हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं। तो यहां पे संबंध और फलन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को समुच्चय का कार्तीय गुणन पढ़ेंगे। समुच्चय का कार्तीय गुणन, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। तो इसमें आप सपोज दैट, चूंकि आपको पता है कि जब भी रिलेशन की बात आती है तो उसमें टू ऑब्जेक्ट होने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में सपोज दैट हम यहां पे दो ऐसे समुच्चय को लेते हैं, ऐसे सेट को लेते हैं। सपोज दैट एक सेट ए है, दूसरा बी है। ए किस टाइप का सेट है? ए सपोज दैट रंगों का सेट है, और बी जो है आपका वो ऑब्जेक्ट का है, जैसे कोई थिंक हो गया, कोई जैसे बैग हो गया, कोई मटेरियल का जो है समुच्चय सेट है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले इसमें रिलेशन में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला है आपका समुच्चय का कार्तीय गुणन। समुच्चय का कार्तीय गुणन, इसको आप देखिए, जब भी आप रिलेशन और फंक्शन समझने से पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। कार्तीय गुणन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन, यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में सबसे पहले सपोज दैट यहां पर यहां पे आपको दो सेट दिए गए हैं। एक तो यहां पे सपोज दैट रंगों का सेट हो गया, ये रंगों का सेट हो गया। सेकंड है ए बी एंड सी। यहां पे ए जो है सपोज दैट बैग हो गया, यहां पे कोई मटेरियल, ये बैग का हो गया। ठीक है ना। ये आप कमीज का हो गया सपोज दैट। यहां पर इसी टाइप से थर्ड को भी आप किसी माध्यम से जो है इसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहां पे आपका ए जो है बैग हो गया, कोट हो गया और कमीज हो गया। सपोज दैट ये बैग को शो कर रहा है, ये कोट को शो कर रहा है, और ये कमीज को शो कर रहा है। तो इस तरीके से इन सब मटेरियल का एक समुच्चय हो गया बी। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम समुच्चय का, इन दोनों समुच्चय का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालें तो इट मींस ए इंटू बी को हम किस टाइप से निकाल सकते हैं? यहां पे लाल और बैग से संबंध होगा, लाल रेड इंटू ए, रेड और ए का एक रिलेशन होगा, मतलब एक आपका प्रोडक्ट होगा लाल और ए का, फिर लाल और बी का के साथ, और फिर लाल और सी के साथ। सिमिलर नीला और ए के साथ, यहां पे ए का मतलब हो गया बैग, इसका मतलब लाल बैग, लाल कोट एंड लाल कमीज। सेकेंड नीला बैग, नीला बैग, यहां पे ए को शो करेगा, और नीला कोट। थर्ड इज द नीला कमीज, सी से डिनोट करेंगे। इस तरीके से प्रोडक्ट निकल जाएगा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आप इस टाइप से
फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स अब इसका मतलब ए क्रॉस बी एक प्रकार से ऐसा समुच्चय होगा जिसका उप समुच्चय ए होगा और बी होगा। ए भी इसका उप समुच्चय होगा, बी भी इसी का उप समुच्चय होगा, क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट्स इसमें उपस्थित है। तो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय ए समुच्चय और बी दोनों होंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जिसमें इसमें टू ऑर्डर्ड पेयर की बात हम करते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब दो क्रमिक युग्मों की बात की जाती है। इसमें पहला पॉइंट यह है कि दो क्रमिक युग्म समान होते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह होती है कि दो क्रमिक युग्म समान होते हैं यदि केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और द्वितीय घटक भी समान हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि दो क्रमिक युग्म समान होते हैं। दो टू ऑर्डर्ड पेयर कब समान होंगे? देखिए, सपोज दैट ए कॉमा बी का यहां पे ऑर्डर पेयर ए है, बी जो है ये बी कॉमा ये ए इंटू बी है, देन दिस इज द बी इंटू ए। ये आप ए मतलब ए इंटू बी आप जब निकाले तो ए कॉमा बी प्राप्त हुआ। यहां पे एक आपको समुच्चय के फॉर्म में प्राप्त हुआ, जिसको आप यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। तो इसका ए कॉमा बी सेकंड इज द ये। तो दो क्रमिक युग्म तभी समान होंगे जब इसका प्रथम घटक दूसरे के प्रथम घटक के समान होगा। तो ये दोनों समान नहीं होंगे। इस कंडीशन में कार्टेशियन ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू कार्टेशियन ऑफ बी इंटू ए। इस कंडीशन में दोनों समान नहीं होंगे। तो इसको आप हमेशा याद रखिए। सेकंड है, जैसे सेकंड पॉइंट ये है कि यदि ए और बी यहां पे नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब नॉन रिक्त समुच्चय है, और ए या बी में से कोई अपरिमित है, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट समुच्चय है ए या बी में से, तो ए इंटू बी क्या होगा? ए इंटू बी यहां पे इसका मतलब यह है कि आपके दो क्रमिक युग्मों का जो क्रमिक युग्म प्राप्त होंगे वो अपरिमित समुच्चय होंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए। सपोज दैट यहां पे ए सेकेंड पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट ये है कि ए अगर कोई समुच्चय है तो यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, तो यहां पे ए और बी इम्पटी दो सेट है, नॉन इम्पटी सेट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक जो है इनफाइनाइट सेट है, एक जो है इनफाइनाइट सेट है, तो अगर आप उस समुच्चय में जो नॉन इम्पटी सेट है उसमें इनफाइनाइट समुच्चय से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो इनफाइनाइट समुच्चय प्राप्त होता है। इसको आप बोलते हैं आप अपरिमित सेट है यहां पे समुच्चय। देखिए, आप जब फंक्शन और रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हर स्टेप को एक मतलब कॉन्सेप्ट के साथ हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ? समुच्चय का कार्तीय गुणन में क्या करते हैं, जैसे दो समुच्चय, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। समुच्चय का कार्तीय गुणन में हम क्या करते हैं? ए कोई अलग समुच्चय है, मतलब ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है ना। ए जो है सपोज दैट रंगों का समुच्चय है, बी जो है मटेरियल का समुच्चय है, बैग कोट कमीज का। अगर हम इसका समुच्चय का कार्तीय गुणन निकालें तो हम इस फॉर्म में निकालेंगे।
कार्टेशियन प्रोडक्ट इस फॉर्म में निकालेंगे, इसका मतलब ये एक समुच्चय ऐसा समुच्चय फॉर्म होगा जो जिसमें ए और बी इसके सब उप समुच्चय होंगे, जिसको सबसेट बोलते हैं। ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ऐसी कंडीशन में अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम ये देखते हैं कि सपोज है यहां पे आपको ए और बी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दिए जाएं, जिनके वो ऑर्डर्ड पेयर उनके युग्म कब समान होंगे, उनके ऑर्डर्ड पेयर कब समान होंगे ए और बी के समुच्चय के, जब उस ऑर्डर के फर्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे और सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे वो दोनों अगर सेम होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों समान क्रमिक युग्म है, समान ऑर्डर्ड पेयर है। यदि ऐसा नहीं होता, जैसे यहां पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स इसके और इसके दोनों समान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होंगे, प्रोडक्ट जो निकलेगा वो सेम नहीं होगा। प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं वो सेम नहीं निकालेंगे, नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये है कि ए और बी अगर दो ऐसे समुच्चय हैं जो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब जो रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त समुच्चय है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी भी ए या बी जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं उसमें किसी हम ऐसे समुच्चय के हो जो इनफाइनाइट सेट बोले जाते हैं, जिनको हम अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, उस समुच्चय में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट प्राप्त होगा। इस तरीके से थर्ड पॉइंट आपका, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है, हमने ये दोनों पॉइंट्स आपको यहां पे बताए हैं। नेक्स्ट है सपोज दैट यहां पर आपको अगर हम किसी रिक्त समुच्चय से किसी नॉन एम्प्टी समुच्चय दिया गया है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमारा रिक्त समुच्चय 5 प्राप्त होता है। तो इट मीन्स a इंटू 5 इक्वल टू 5। ये थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपोज दैट यहां पे नंबर ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ सेट B का मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ A इंटू B सेट के बराबर होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ A सेट इंटू B इक्वल टू नंबर ऑफ A सेट इंटू नंबर ऑफ B सेट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपोज दैट अभी आपको दो यहां पर ऐसे समुच्चय प्राप्त हो रहे थे, जैसे दो A और B, हम दो सेट की बात कर रहे थे। सपोज दैट यहां पर अगर 3 सेट हैं तो 3 सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सिमिलर A इंटू B इंटू C। तो इसको n नंबर ऑफ A इंटू B इंटू C सेट इक्वल टू नंबर ऑफ A सेट इंटू नंबर ऑफ B सेट इंटू नंबर ऑफ C सेट। इस तरीके से हम ये सारी कंडीशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेके, ये अभी चूंकि ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालने से पहले ये जो कंडीशंस दी गई हैं इनके हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताएंगे, जो यहाँ पे क्या ये कंडीशंस प्रूफ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए सपोज दैट आपको हम सबसे पहले फर्स्ट सेट के बारे में बताएंगे। ये जो कंडीशंस आई थी, A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू A, इफ A जो है A एक ऐसा समुच्चय है जो यहां पे ए बी का है, ए बी सपोज दैट ए जो है ए बी इसके एलिमेंट्स हैं समुच्चय के, बी के 5, 6 दो ऐसे जो है एलिमेंट्स हैं जो 5 और 6 है, बी के एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो अब यहां पे
ए इंटू बी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या समुच्चय प्राप्त होगा? A5 देन A6 A,6 यहां पर B,5 एंड B,6 इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ये आपके जो है ए इंटू बी के एलिमेंट्स प्राप्त हुए। सपोज दैट बी इंटू ए के एलिमेंट्स अगर आपको बोला जाए तो ए इंटू बी के एलिमेंट्स 5A एंड 5B, नेक्स्ट 6A सिमिलर एंड 6B। क्लियर? इस तरीके से आप देख रहे होंगे। अब यहां पर हमने क्या बताया था? दो ऑर्डर्ड पेयर तभी समान हो सकते हैं यदि फर्स्ट का जो फर्स्ट घटक है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा उसका, जैसे यहां पे ए है, सेकेंड घटक का फर्स्ट एलिमेंट्स, अगर ये दोनों समान होंगे तभी सेम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में देखेंगे यहां पे ए है, यहां पे 5 है, तो ये जो है ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है ना? अब हम जैसे यहां पर आपसे बोला जाए कि सपोज दैट, अब यहां पे जैसे देखिए इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब हम 2 इंटू 2 अगर करें इस कंडीशन में, यहां पे देखिए ए इंटू बी है तो नंबर ऑफ ए एंड बी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ए इंटू बी एलिमेंट्स में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या ये प्रूफ होगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स में कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ बी सेट में कितने एलिमेंट्स है? 2 है, तो यहाँ पे 4। तो ये जो नंबर ऑफ ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? यहां पे आप इस कंडीशन को फॉलो करा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक ये बनता है कि अगर सपोज दैट यहां पे 3 ऐसे जैसे P या A ऐसे कोई समुच्चय दिए जाएं, उसका हम ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट जैसे कोई भी यहां पे आप ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे, यहां ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, यहां ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालें जिसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहां पे देखिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं, ये है क्या चीज? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहां पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हम ऐसे निकालेंगे, सपोज दैट एक क्वेश्चन हम यहां पे लेना चाहते हैं, जैसे P इज इक्वल टू 1 और 2 दो एलिमेंट्स के क्या है? समुच्चय है, और यहां पर P इंटू P ये ट्रिपलेट हो गया। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, मतलब यहां पे 3 बार गुणा किया गया है P का। तो ऐसी कंडीशन में हम P इंटू P को लिखते हैं 1 2 एलिमेंट्स, ऐसे हम 3 बार ऐसे लिख लेते हैं इसको। अभी आप जो है 2 ऑर्डर्ड पेयर जैसे निकालते थे उसी टाइप से आप 3 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, यहां पे इंटू होगा। ऐसी कंडीशन में आपको यहां पे फर्स्ट यहां पे आपको एक इस तरीके से 1 1 1, ठीक। सेकंड, अब एक यहां पे फिक्स करना है, एक को फिक्स करना है, इसको आप चेंज कर लीजिए 1 1 और 2, ये प्राप्त हो जाएगा। अदर, अब यहां पे अब इस 1 को फिक्स कीजिए, यहां पे 2 हो जाएगा, 1 2 1 इस टाइप से प्राप्त होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए अब 2 2 1, यहां पे 2 2 1 भी प्राप्त होगा, जैसे ये 2 है।
अब इसको 1 करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 2 1 1 इस टाइप से भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 1, क्योंकि आप इस 2 को लेंगे डबल 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर 2 2 1 भी आएगा, तो यहाँ पे 2 2 1 इस तरीके से। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है जैसे 2 ट्रिपल 2, यहाँ पे 2 एक को फिक्स करेंगे, अदर को हम यहाँ पे लेफ्ट करते जाएंगे, एक को फिक्स करते जाएंगे। जैसे 2 टर्म्स को फिक्स करें, पहले एक टर्म्स को, फिर 2 टर्म्स को, फिर 3 टर्म्स को। इसमें नेक्स्ट है जैसे 2 1 2 2 1 2 2 1 2। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे 7 एक और यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, जिसको आप जो है यहाँ पे 2 2 1 हो गया, 2 1 1 2 2 1 2 1 1 एंड ट्रिपल 2 एंड 2 1 2। इस तरीके से एक आपका यहाँ पे और बच रहा है, 1 2 1 भी हो गया है, 1 1 2 भी है, ट्रिपल 1 भी है, यहाँ पे 1 डबल 2 भी, यहाँ पे 1 डबल 2 हो जाएगा, 1 डबल 2। इस तरीके से आप ट्रिपलेट को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसे यहाँ पे 3 है तो पहले आप इसका आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर आप इसका कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए 1 1 और ये 1, इसको आप फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद 1 1, फिर आप 2 को लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर इसके दोनों साइड के 1 को लेंगे, इस 2 को आप यहाँ पे ले सकते हैं, फिर लास्ट के दोनों 1 को लेंगे, किसी 2 को फिक्स करके एक को हमको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल टर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इस टाइप से 2 है तो फिर 1 यहाँ पे डबल 2 आ जाएगा, फिर एक चूंकि ये फिक्स है तो ये फिक्स है तो इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, ये 1 पे रहेगा, मतलब जैसे 2 है तो ये दोनों फिक्स है, इसको हम वेरिएबल बना दिए। इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपलेट की बात हमने की। अब हम लोग जो है जैसे ये आपके कार्टेशियन आप प्रोडक्ट के ये सारे पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को करके आएंगे, एक क्वेश्चन ट्रिपलेट का हम दे रहे हैं, आप लोग इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, इसकी वैल्यू को। अगर ए कोई सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 6, तो A क्रॉस A मतलब A इंटू ए, मतलब आपको ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है यहाँ पे। तो इसके जो सोल्यूशन होंगे, इसके जो आंसर हैं, उसको आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, आपके नेक्स्ट जो है टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन आता है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जो आपके इसी के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप पिछले क्लास की जो आपने वीडियो या आपने जो क्लास को देखा है, तो उसमें आपको सेट पढ़ाया गया है। तो सेट के सारे जो है आप सेट जब तक आपको नहीं आएगा, जब तक आपको समुच्चय नहीं आएगा, आप यहाँ रिलेशन और फंक्शन आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, बट ये डिफिकल्ट भी नहीं है, बट हमको एक सीक्वेंस वाइज सेट पढ़ना पड़ेगा, फिर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको रिलेशन में आते हैं, जो कि इन्हीं सब से रिलेटेड है। आप पिछला जब तक सेट नहीं आएगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नहीं आएगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसलिए जो है रिलेशन जब भी आपको पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जितने भी सेट के जो प्रॉपर्टीज हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को जानना पड़ेगा। तो ये चीजें हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैंने बताई। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम रिलेशन के बारे में बताएंगे, रिलेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नहीं आता, आपको रिलेशन समझने में प्रॉब्लम होती। तो हम नेक्स्ट क्लास में रिलेशन के साथ हम मिलेंगे। ओके।